आदिनाथ भगवान के। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई में प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ आपकी उपस्थिति का एहसास हो। गुणायतन मूल नायक श्री चंद्रप्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की पावन धरा पर स्थित गुणायतन, जहां से आप पारस चैनल प्रामाणिक ऐप के माध्यम से शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देश और दुनिया में अपने घरों पर टीवी सेट के सामने बैठे हुए सभी दर्शक और यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धालुगण, आप सभी का गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधुओं, जिस परिसर में आप सभी लोग विराजित हैं, गुणायतन परिसर, आपके ही समीप में पंचायतन शैली के एक अद्भुत जिनालय का निर्माण लगभग पूर्णता की ओर है। उसकी कलाकृति बहुत ही दर्शनीय है, वेदिकाएं दर्शनीय हैं। इसलिए जो भी लोग यहाँ पर प्रामाणिक समूह के इस अधिवेशन में आए हुए हैं, 3 दिन का यह अधिवेशन यहाँ पर जो चल रहा है, आप अवश्य इस कलाकृति को देख करके जाइएगा। साथ ही साथ जिनालय के साथ साथ अनुभव केंद्र का भी निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। और हम सभी को मालूम है कि भाई अनुभव केंद्र एक ऐसा केंद्र है जहाँ पर संपूर्ण एक संस्कृति और एक इतिहास का निर्माण किया जा रहा है। आने वाली पीढ़ी ही क्यों, वर्तमान की पीढ़ी के पास भी शास्त्रों को पढ़ने का समय नहीं है, पढ़ते भी हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से समझने का समय नहीं है। उन कठिनतम परिभाषाओं को एक छोटी सी राइड के माध्यम से समौसरण दर्शन में आप समझ सकेंगे परमात्मा के गर्भ जन्म आदि के लिए, और साथ ही साथ आत्मा से परमात्मा की यात्रा इस मूवी में आप संपूर्ण जीवन वृत्त समझ सकेंगे। गुणायतन के इसी विकास क्रम को देखते हुए देश और दुनिया के अनेक उदारमना दानदातार प्रतिदिन गुणायतन परिवार से जुड़ते हैं। हम उनके नामों की घोषणा आपके बीच करें, उसके पहले देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी दर्शक इंतजार में हैं कि महाराज श्री के आशीष की मंगल छांव मुझे मिले। तो दोनों हाथों को जोड़िए, महाराज श्री के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हैं, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से उन सभी लोगों के पास तक भी मंगल आशीष की छांव पहुंचे। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम उन उदारमना दानदातारों के नाम की घोषणा यहाँ पर कर रहे हैं। अपेक्षा होगी कि जोरदार करतल ध्वनि से आप सम्मान करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपसे अनुरोध भी होगा कि आप गुणायतन में यहाँ पर पधारे। आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है इस शाश्वत भूमि पर। हम अनुरोध करते हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए, आपके परिवार के लिए एक गौरव का अनुभव हो सके, गौरव का एहसास हो सके, इसलिए आप गुणायतन परिवार से जुड़िएगा और आपके जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ दान देने के लिए समय चल रहा है, आप अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ यहां पर दीजिएगा गुणायतन परिवार से जुड़ करके। आज जिन्होंने गुणायतन के लिए स्वर्ण दान दिया हुआ है, हम उनके नामों की घोषणा कर रहे हैं। अगर वे यहां पर उपस्थित हैं तो अपनी जगह पर खड़े होकर के मंगल आशीष ग्रहण करेंगे। हेमा सोनी चांदखेड़ी से, जिन्होंने स्वर्ण दान में 1 अंगूठी अपनी गुणायतन परिवार के लिए प्रदान की है, अपने स्थान से खड़े होकर मंगल आशीष ले लेंगे। बेलगांव कर्नाटका से रविंद्र जी गणपतराव लेंगड़े जैन ने 1 सोने की अंगूठी गुणायतन के लिए समर्पित की, उनके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। हाँ बंधुओं, आज गुणायतन के लिए, हालांकि वो गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक हैं, उनकी बहुत ज़्यादा मैं यहाँ नहीं समझता था, लेकिन उनकी उदारता है। और उन्होंने सुबह कहा, जब वो वहाँ पर आए ऑफिस में, मैं भी वहीं बैठा था, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने पोते और दोहतों के लिए भी गुणायतन परिवार का साथी बनाना चाहता हूं, गुणायतन से जोड़ना चाहता हूं और एक बहुत बड़े आगे जाकर के उनके लिए बनाएंगे। लेकिन अभी उन्होंने जयपुर निवासी अमेरिका प्रवासी गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्री दिनेश जी विनीता जी पापड़ीवाल, उन्होंने अपने पौत्र श्री विराज जी पापड़ीवाल और दोहिता और दोहिती अरिहंत और आराध्या जैन के लिए आज निर्माण सारथी के रूप में जोड़ा है। 2-2 साल के बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, और उनके लिए निर्माण सारथी के रूप में जोड़ा है। और ये कह करके जोड़ा है, वो मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने ये कह करके जोड़ा है, वो तो मेरे कानों में शब्द आ गए हैं। उन्होंने कहा कि अभी मैं इनको निर्माण सारथी के रूप में जोड़ रहा हूं,
लेकिन आने वाले समय में भावना है कि ये बच्चे भी गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ेंगे। ये उदारता, ये भावना आप देखिएगा उनकी। मैं एक बार उन्हें अपने स्थान पर खड़ा करना चाहूंगा, क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि उस सम्मान की श्रृंखला में यहां तक मैं उन्हें बुलाऊं, लेकिन आपकी दोनों हाथों को ऊपर उठा करके जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा, क्योंकि ये व्यक्तित्व इतना बड़ा व्यक्तित्व है कि वो छोटे से मेमेंटो के उसमें महाराज जी मालूम आई गोलू। ओम, इस विषय में मैं एक बार जरूर बोलना चाहूँगा। दिखा दो भाई दिनेश जी को एक बार। दिनेश जी उदारता की प्रतिमूर्ति हैं और उदारता के साथ साथ निष्प्रहता के भी धनी हैं। इनसे जब आप बात करो तो आपको ये नहीं लगेगा किसी डायमंड के व्यापारी से बात कर रहे हैं, आपको लगेगा किसी आध्यात्मिक संत से बात कर रहे हैं। ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। इन्होंने अपने बाहरी विस्तार को सीमित कर लिया है। आज ये सुबह कह रहे थे कि मेरा 3 से ही मोह रह गया है, बाकी और किसी से नहीं। एक तो संसार में जीवन चलाने के लिए जो जरूरी है उससे, दूसरा मेरी माँ से और मेरे गुरु से, मुझे और किसी से कोई राग नहीं है। प्रेम भले है, तो यही भाव लोगों के हृदय में होना चाहिए, क्योंकि बाकी के सब को तो हम कई जन्मों में पा चुके। हमारे जीवन का जो अलभ लाभ है वो विरला है, हमें उस तरफ देखना चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी ऐसी परिणति होती है। अभी मुझे अशोक भाई जी ने बताया कि आज दिनेश जी ने ऐसा बोला है, तो मैंने कहा इनकी घोषणा जरूर होनी चाहिए ताकि दूसरों को भी प्रेरणा मिल सके। जोरदार करतल ध्वनि से इनकी आप सराहना करें। और ये जो भी काम करते चुपचाप से करते हैं, कहाँ करते हैं क्या करते किसी को पता नहीं लगता। गुणायतन में निर्माणाधीन सहस्रकूट जिनालय के पुण्यार्जन का सौभाग्य भी इनकी उदारता से इन्हें मिला है। ऐसे परिवार का तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। एक बार और जोरदार करतल ध्वनि करिए। प्रथम प्रश्न के लिए भी दिनेश पापड़ीवाल जी तैयार रहेंगे, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। आज हमारे बीच वाराणसी से डॉक्टर जे.के. सांवरिया यहाँ पर उपस्थित हैं, गुणायतन के ट्रस्टी हैं। मैं बहुत सम्मान से उन्हें आमंत्रित करता हूँ। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच पधारें डॉक्टर जे.के. सांवरिया, वाराणसी ट्रस्टी गुणायतन। और आपके सम्मान के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ श्री N.L. जैन साहब, जयपुर से हमारे बीच हैं, गुणायतन के कोषाध्यक्ष, और श्री सुभाष जी जैन, CEO गुणायतन, कृपया पधारें। और डॉक्टर जे.के. सांवरिया, वाराणसी गुणायतन ट्रस्टी, उनका सम्मान करेंगे। थोड़ा सीखता कर लें, आ जाएं। आगे तैयार रहेंगे इसी सम्मान की श्रृंखला में मुकेश सौगानी, जयपुर राजस्थान से हमारे बीच हैं, गुणायतन के ट्रस्टी मुकेश सौगानी, जयपुर राजस्थान, पधारें मंच के समीप। करतल ध्वनि से स्वागत की श्रृंखला में जुड़िएगा। आमंत्रित कर रहा हूं मुकेश सौगानी, जयपुर राजस्थान से हमारे बीच हैं, गुणायतन के ट्रस्टी। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं जयपुर से ही दिनेश जी पापड़ीवाल साहब पधारें और मुकेश जी सौगानी साहब का सम्मान करेंगे। आइएगा। और हम यहाँ पर बहुत सम्मान के साथ में आमंत्रित कर रहे हैं एक लंबे कालखंड में जिन्होंने बड़े बाबा के श्री चरणों की सेवा की है, लगभग 28 वर्षों तक बड़े बाबा के श्री चरणों की सेवा का सौभाग्य जिनके लिए प्राप्त हुआ है। अध्यक्ष पद पर रहते हुए हमारे बीच हैं दमोह मध्य प्रदेश से संतोष जी सिंघई। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं। संतोष जी सिंघई, पूर्व अध्यक्ष कुंडलपुर, जिन्होंने बड़े बाबा की निरंतर सेवा की है। आपके सम्मान के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रेमचंद जी जैन, उपकार परिवार सागर, और मनोज जी बाकलीवाल, संरक्षक गुणायतन, पधारें। आ जाओ। अनामिका जी कहाँ है? संतोष जी, श्रीमती सिंघई कहाँ बैठी हैं क्या? आ जाए, अगर यहाँ बैठी हो तो आ जाओ। चलिए कोई बात नहीं, आप कर लें। अभी तो पर्यूषण में आपको शिविर में यहीं रहना है।
आप लोग इस साइड आ जाओ, उनको बीच में करो, उनके साथ में चलेगा। जोरदार जोरदार करताल ध्वनि से ये चेहरा आपका जाना पहचाना होगा। इतने लंबे समय तक बड़े बाबा के चरणों में जो भी गए, सारी व्यवस्थाएं इन्हीं के हाथों से निकली हैं। आइएगा बंधु, हम प्रथम प्रश्न के लिए इनको फिर बीच में ले लेंगे। मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं दीक्षा जैन दुर्गापुर, अरुण जी के परिवार, जिनका प्रश्न अभी रह गया था, वो यहां पर आ जाएं। तब तक दिनेश जी पापड़ीवाल अपना प्रश्न रखेंगे, वो पूरा परिवार यहां पर आ जाएं। उनका जो प्रश्न रह गया था उसको हम दूसरे नंबर पर लेंगे। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, इस भौतिकवादी संसार के अंदर शरीर के भोग में सभी लोग खूब आनंद में लगे हुए हैं। गुरुवर, आत्मा के आनंद में लगने के लिए क्या करना होगा? बहुत अच्छा सवाल है। शरीर के भोग और आनंद में तो सब लगे हैं, आत्मा के आनंद में लगने के लिए क्या करना होगा? आत्मा के आनंद में लगने के लिए कुछ नहीं करना है, आत्मा को जानना है। और जो आत्मा के आनंद में डूबने वाले लोग हैं उनके संपर्क में रहना है। हम जितना ज़्यादा संतों के संपर्क में रहते हैं, हमारे हृदय की आध्यात्मिक भावना उतनी प्रबल होती है, और आध्यात्मिक भावनाएं जितनी प्रबल होती है उतना ही हम अध्यात्म का आनंद ले सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में ऐसा वातावरण बनाएं, ऐसी अलग जगह जिससे आध्यात्मिकता को आत्मसात करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। आ जाएं दीक्षा जी, अरुण जी के परिवार से, दुर्गापुर से, गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक। और इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर जे.के. शामरिया, प्रेमला जी शामरिया, बनारस, दृष्टि गुणायतन। नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि आपने सुबह बताया था सत्य क्या होता है, लेकिन अब किसी को हम सच्चे रूप से, प्रिय रूप से सत्य बताते हैं तो सामने वाले का दिल दुख जाता है, तो उसका क्या उपाय है? अगर सच्चे रूप से, प्रिय रूप से सत्य बताएंगे तो दिल नहीं दुखना चाहिए। अगर अप्रिय सत्य बताएंगे तभी दुख होगा। इसलिए हमको सत्य बोलने के साथ साथ प्रियता का भी भाव रखना चाहिए। चलिए डॉक्टर जे.के. सामरिया, प्रमला जी सामरिया, बनारस, दृष्टि गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे अंकित जैन, दिल्ली, प्रामाणिक समूह। मुनिदय के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों की कीमती चीज़ खो जाती है और हम लोग बहुत दिनों बाद वो घर में मिल भी जाती है, लेकिन उस दौरान जो हम लोगों के मन में ये आता है कि इसने ले ली होगी, वहाँ उसने चुरा ली होगी, तो ये सब चीज़ें जब हमारे दिमाग में आ जाती हैं उसका हमको कितना पाप और कैसा पाप लगता है, वो क्या करना? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अक्सर ऐसा होता है, चीज़ें खुद रख के भूल जाते हैं और दूसरों को चोर मानने लगते हैं। और प्रायः ऐसा बड़े लोग ज़्यादा करते हैं, और चोर भी उनको मानते हैं जो पूरी तरह ईमानदार। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया है कि जब तक आप किसी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से न देखें तब तक उसके विषय में आशंका व्यक्त न करें। ये मन का संकल्प विकल्प है। तो महाराज, खो जाए तो खोजे नहीं, खोए तो खोजो, पर खुद को खोने से बचाओ, अपना होश मत खो। लोग चीज़ें खोती हैं, अपना होश भी खो देते हैं। होश खो देने के परिणाम स्वरूप क्या करना क्या नहीं करना इसका सारा विवेक चला जाता है। कई लोगों के तो संबंध भी बिगड़ जाते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इन सब की मूल वजह चीज़ों के प्रति मन में होने वाली आसक्ति है। यदि आप आसक्ति मुक्त जीवन जीने के अभ्यासी बन जाएं तो ऐसी चीज़ें आपको अधिक प्रभावित नहीं करेगी और आपका रास्ता भी प्रशस्त होगा। तो मैं तो यही कहूँगा, चीज़ों को संभाल कर रखिए और चीज़ें खो जाए तो उनके प्रति आसक्ति मत रखिए। ठीक है, खो गई है, मिलना होगा तो मिल जाएगा। हम प्रयास करें पर बिना देखे किसी पर भी कभी कोई आरोप न जड़े। महाराज जी, एक बहुत छोटा सा सवाल है मेरा। हाँ, कि वो जो रात्रि भोजन में जो करते हैं बहुत अच्छा नियम है, जैन धर्म के, हमारे साइंस के हिसाब से भी अच्छा नियम है, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए।
लेकिन कुछ समय सीमा बांध देना चाहिए इसकी, कि कुछ अलग दिन को डूबने को रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए नियम? देखिए, समय से बंद करके रात्रि भोजन का त्याग करने में मज़ा नहीं है, प्रकाश से बंद करके किया गया त्याग ही मज़ेदार है। हम रात्रि भोजन क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि सूर्य के प्रकाश में प्राशुकता होती है, अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड रेज के कारण सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। तो सूर्य के प्रकाश में हम जो भी भोजन करते हैं उसमें जीवों की संभावना नहीं रहती। सूर्यास्त हो जाने के बाद सूक्ष्म जीवों का संचार होता है, उनका हमारे भोजन में समाविष्ट होने की संभावना ज़्यादा है। तो हमारे भोजन में समाविष्ट होगी तो हम हिंसा के भागीदार होंगे। तो हम हिंसा से बचने के लिए ही रात्रि भोजन का त्याग करते हैं। पहला लक्ष्य तो हमारा ये है कि हम हिंसा से बचने के लिए रात्रि भोजन का त्याग करें। और दूसरी बात, हिंसा से बचने के साथ साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी करें। तो सेहत की दृष्टि से ठीक है, लोग सोने से 3 घंटे पहले 4 घंटे पहले खा लेते हैं, पर हमें जब छोड़ाई है तो उसका पूरा आनंद लेना चाहिए। आप जैनियों की कहानी अलग है। बुंदेलखंड में कहावत है, बनियों की रात तब तक नहीं हो जब तक अंथव ना हो जात। शाम के भोजन को वहाँ अंथव बोलते हैं तो, और जैनियों को बनिया बोलते हैं। तो बनियों की रात तब तक नहीं होती जब तक कि अंथव नहीं हो जाए, यानी शाम का भोजन ना हो जाए। अरे अभी तो लकीरें दिख रही, क्यों? प्रकाश से बंधिए, उसी अनुरूप भोजन कीजिए। और अब तो साइंस भी इसको प्रमाणित कर दिया। इंटरमीडिएट जो मील्स वाली बात आज विकसित हुई है, और ऑटोफेजी का सिद्धांत जो विकसित हुआ है, आप तो चिकित्सक हो, आप इस चीज़ को जानते हो, ये हमारे अनेक बीमारियों के इलाज का भी कारण है। तो हमें उस चिकित्सा को प्रमुखता देना चाहिए और उसी अनुरूप आगे बढ़ना चाहिए। अंकित जैन, दिल्ली, प्रामाणिक समूह के सक्रिय कार्यकर्ता। आगे तैयार रहेंगे सुरती जैन, दिल्ली। यहाँ आजा। द्वय मुनिराज के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, चरण स्पर्श किसका और क्यों? चरण स्पर्श किसका और क्यों? और छोटों से हम मिलते हैं तो उनको आशीर्वाद में क्या दें? बहुत अच्छी बात है। चरण स्पर्श किसका और क्यों? बड़े जनों का, पूज्य जनों का चरण स्पर्श करना चाहिए, भारत की परंपरा है। भारत में हम हमेशा पूज्य जनों के चरण स्पर्श करते हैं। चरण वंदना मूल वंदना मानी जाती है। आपका सवाल है चरण वंदना क्यों? चरण वंदना करने के पीछे 2 बड़े कारण हैं। एक वैज्ञानिक कारण है और दूसरा आध्यात्मिक कारण है। और एक कारण और जोड़ देता हूँ, वो है भावनात्मक कारण। सबसे पहले मैं वैज्ञानिक कारण बताता हूँ। वैज्ञानिक कारण तो ये है कि हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वह हमारे नाखूनों से निकलती है, और सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमारे पाँवों के नाखूनों से निकलती है। तो जब हम पूज्य पुरुषों की चरणों का स्पर्श करते हैं, अपना शीश रखते हैं, तो उनकी ऊर्जा से अभिभूत होने का अवसर मिलता है। दूसरा इसका जो आध्यात्मिक कारण है, जब हम चरण में शीश झुकाते हैं तो वो हमारे अभिमान के गालन का प्रतीक होता है। मस्तिष्क ज्ञान का द्योतक है, समझ गए? वो अभिमान को उत्पन्न करता है। हम अपना सिर चरणों में नवाते हैं, जो शरीर का उत्तमांग है, और चरण एक प्रकार से सबसे निम्न अंग माना जाता है। उत्तमांग को किसी पूज्य पुरुषों को आदर्श मानकर उनके सबसे निम्न अंग में रख देना इस बात का द्योतक है कि मैं आपके आगे कुछ भी नहीं हूँ, चरणों के धूल के समान हूँ, उसमें भी मुझे जगह मिल जाए तो मैं धन्य हो जाए। ये आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त होती है। और तीसरा जो भावनात्मक कारण है वह है चरण चरित्र का प्रतीक है। हमारे देश में चरित्र की पूजा होती है, व्यक्ति की नहीं।
हम चरित्र के आराधक हैं, चरित्र के क्षेत्र में आगे बढ़े तो हम किसी के भी चरण केवल इसलिए पूजते हैं क्योंकि हम चरित्र की पूजा करते हैं, व्यक्ति के आचरण की पूजा करते हैं, उनके आदर्श का अनुसरण करके हम आगे बढ़ें, इसलिए चरण की पूजा की जाती। ठीक है। एक और उसमें ही प्रश्न था कि हाँ। छोटों को आशीर्वाद देते हैं तब हाँ, छोटों को आशीर्वाद देते समय क्या करें? छोटों के उज्जवल भविष्य की कामना। जैसे आप सामान्य जन अगर किसी को आशीर्वाद दें तो तुम चिरंजीवी रहो, खुश रहो, बोली में आम बोली में बोलते हैं खुश रहो, चिरंजीवी रहो और आगे बढ़ो, धर्म धुरंधरो भव, कुलवर्धको भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव, ऐसा बोल सकते हैं। हम गुरुजन अगर आपको आशीर्वाद देते हैं तो एक ही भावना भाते हैं, कल्याण हो, धर्म वृद्धि रस्ते। तुम्हारे कल्याण की भावना, मुख से बोले चाहे नहीं बोले, हाथ उठते ही मन में भाव होता है तुम्हारा कल्याण हो। समझ गए? ऐसा। श्रुति जैन दिल्ली आगे तैयार रहेंगे। अंकित जैन आगरा। महाराज श्री, जब किसी मनुष्य ने कुछ भी कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया, ना किसी के प्रति हीन भावना रखी हो, परंतु फिर भी उस मनुष्य को जीवन में बहुत बड़ा धोखा मिले जो उसे तोड़ दे, तो वह मनुष्य इन विचारों से कैसे बचे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ या मैं ही क्यों सहन करूं? क्षमा देकर गलती करने वाले के हित में सब निर्णय हो जाए तो भी उसे जिसे क्षमा किया है उसे दंड कैसे मिले और अपनी आध्यात्मिक क्षति से कैसे बचे? पहली बात तो अगर हमने क्षमा कर दिया और उसके दंड की भावना भा रहे हैं तो उसको क्षमा कहाँ किया? क्षमा कर दिया नहीं कर दिया, तूने जो कुछ किया सब माफ, अब बातें साफ। अगर इसके बाद भी दंड की भावना है, इसके बाद भी दंड की भावना है तो अभी क्षमा नहीं है, तुम्हारे मन में द्वेष है, तो पहले उसे निकालो। मुख से क्षमा कह देने मात्र का नाम क्षमा नहीं। क्षमा हृदय की परिणति है। जब वो हमारे अंदर से होती है तो जीवन में घटित होती है। तो अंदर से क्षमा हमारी होनी चाहिए। अब रहा सवाल कि किसी ने हमारे साथ धोखा विश्वासघात किया, हम क्षमा क्यों करें? आपका ये सवाल हो सकता है। तो गांठ बांध के क्या करोगे? क्षमा करने में जीत है, लड़ाई लड़ने में हार है। ऐसे समय में हमें ये देखना चाहिए कि यदि हम अड़कर लड़कर पाते हैं तो क्या पाते हैं? अशांति। और क्षमा करके भूल कर उसे नज़रअंदाज करते हैं तो शांति मिलेगी। तो हम लड़ने की आदत से बचें और कुछ करने की कोशिश करें जिससे हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो। और ये सोचना चाहिए कि इसमें मेरी हानि नहीं हो रही है, पुराना अकाउंट सेटल हो रहा है। आज भले आपको लग रहा है कि मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया, पर अगर अपनी पिछले रिकॉर्ड को देखोगे तो कहीं ना कहीं वो मिलेगा। समझ गए? तो मन में धैर्य रखो, सामने वाला मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, वो उसकी बला, मैं अपनी स्थिति में स्थिर बना रहूं, ये मेरी समझदारी है। ये सोचकर अपने मन को स्थिरता दे दो, मन कभी नहीं भटकेगा, नहीं तो केवल अटक कर रहेगा। प्रामाणिक समूह के सक्रिय कार्यकर्ता अंकित जैन आगरा सूचनाओं के लिए यहाँ पर पहुँचे और आगे तैयार रहेंगे पूजा जैन पुणे। नमोस्तु महाराज श्री, विगत 2 दिन से प्रामाणिक समूह के अधिवेशन में हमने कई प्रोजेक्ट्स के बारे में चर्चा की, जो कार्य कर रहा है उसके बारे में चर्चाएं की। उसमें एक महाराज श्री सबसे प्रमुख प्रोजेक्ट जो रहा है हमारा एनिमेटेड स्टोरीज़ का, जिसमें हमने बच्चों के लिए जैन धर्म की कई विषयों पर एनिमेटेड स्टोरीज़ बनाई हैं। अभी तक महाराज श्री आपके आशीर्वाद से और गुण्यायतन के निर्देशन में हमने 100 से अधिक स्टोरीज़ का निर्माण कर लिया है और आने वाले 1 साल के अंदर हम लोग नई 52 स्टोरीज़ बनाने जा रहे हैं, जिसमें एक स्टोरीज़ की लागत लगभग 31,000 रुपये आती है। तो आने वाले 1 साल के लिए हमें 52 स्टोरीज़ के पुण्यार्जक की आवश्यकता है। उसमें महाराज श्री कुछ नाम मेरे पास ऑलरेडी आ गए हैं, तो मैं वो नाम लेना चाहता हूँ, जिसमें श्रीमान दिनेश जी पापड़ीवाल, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, उन्होंने 5 स्टोरीज़ के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है। श्रीमान प्रेमचंद जी, संध्या जी, सौरभ जी, रूही जैन, उपकार एजेंसी सागर, इन्होंने 1 स्टोरीज़ के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है।
अचिंत्य जैन सिंगापुर से प्रामाणिक समूह से, इन्होंने एक स्टोरीज़ के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है। शिरीष जैन अनुपमा जैन पुणे प्रामाणिक समूह से, इन्होंने एक स्टोरीज़ के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है। भावेश अवनी गोदावत उदयपुर प्रामाणिक समूह से, इन्होंने भी एक स्टोरीज़ के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है। मनोज जी दिल्ली ट्रस्टी गुनायतन, उन्होंने भी एक स्टोरीज़ के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है। अंकित जी श्रुति जी दिल्ली प्रामाणिक समूह, उन्होंने भी एक स्टोरीज़ के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है। वैभव जी पूजा परतवार जी पुणे, उन्होंने भी एक स्टोरीज़ के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है। रिदित जैन रिदम जैन दीक्षा जी दुर्गापुर, इन्होंने भी एक स्टोरीज़ के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है। एक स्टोरी की स्वीकृति मेरी तरफ से चंद्रकला जी पाटनी रांची गुणायतन की टेस्टी, उनकी ओर से एक स्टोरी, और लता जी गंगवाल गया, उनकी ओर से भी एक स्टोरी। जिनको भी नाम देना है बाकी इसी से जुड़ा मेरा एक प्रश्न है। कई लोगों के मन में ये आता है कि हम इसके लिए जो दान देते हैं वो किस श्रेणी में आता है और इसका क्या फल मिलता है? आपने अभी सुना कि 100 स्टोरीज आज लोगों के बीच है, जिसे हजारों लोगों ने देखा, सुना और सराहा है, बच्चों ने भी और बड़ों ने भी। आज 3 दिन से प्रामाणिक समूह का यहाँ पर एक कन्वेंशन चल रहा है, कार्यशाला भी साथ साथ चल रही है। तो आज सबका ऐसा मन हुआ कि इन स्टोरी विभिन्न उपक्रमों में जो का खर्च हो रहा है, उस खर्च को भी हम लोग अपने माध्यमों से निकाले। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि सदस्य खुद इन कार्यों में बहुत अच्छा योगदान देते और आगे आ रहे हैं। बहुत सारे इनके प्रोजेक्ट्स हैं और आज मुझे इनके पूरे प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने में ही 2 घंटा सुबह और 3 घंटा शाम को 5 घंटा लगा, और उसके बाद भी इनके कार्यकलाप अभी कुछ शेष रह गए हैं। आप समझ लीजिए ये लोग कितना काम कर रहे हैं। आपने पूछा है इसका क्या लाभ है, ये परम पुण्य का लाभ है, ये ज्ञान दान है, धर्म की प्रभावना है, बच्चों में संस्कारों की अलग जगाना है। कल एक कार्यक्रम, कल का जो संकट समाधान का कार्यक्रम होगा, इस कार्य में तो सबको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। आपने 52 स्टोरीज की बात की है, आप चिंता मत करिए, कल तक ये 52 स्टोरी पूरी हो ही जाएगी। अभी भी जितने लोग यहाँ सुन रहे या घरों में सुन रहे, ऐसे कार्यों को आगे बढ़ाइए ताकि आपके घर घर में बच्चों को जैन धर्म की बातें सीखने को मिल सके, वे धर्म के मर्म को जान सके, आगे बढ़ सके। ये सारा कार्य आगे भी जो होगा वो गुणायतन के ही द्वारा होगा। ये ज्ञान दान में आपका योगदान है, बहुत अच्छा है, आपको इसे प्रवर्तित करते रहना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, 3 सक्रिय कार्यकर्ताओं का हम आज यहाँ पर सम्मान करना चाहेंगे। पूजा जी के प्रश्न के पहले जिनको उनको चूंकि कल जाना है, इसलिए अरविंद जी जैन जयपुर राजस्थान से हमारे बीच हैं। आपकी जोरदार करतलध्वनि के बीच मंच पर पहुंचे। साथ ही सुकृति जैन दिल्ली से हमारे बीच हैं और सुहानी जैन दिल्ली से हमारे बीच हैं, पधारेंगे मंच पर। आपके सम्मान के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं NL जैन साहब जयपुर से हमारे बीच, दिनेश जी पापड़ीवाल पधारिएगा, और पीत वस्त्र और मेमेंटो और पीत वस्त्र के द्वारा उनका एक एक करके एक से दिनेश जी को दे दो पहले। आइए दिनेश दीजिए। आपकी जोरदार करतलध्वनि साथ में चलना चाहिए। चंद्रकला दीदी यहाँ पर आ जाएं और शकुन दीदी, महिला वर्ग सम्मान इधर से इधर चलेगा। जोरदार करतलध्वनि। मेमेंटो दिनेश जी, मेमेंटो दिनेश जी से दिनेश जी एक एक करके। साथ में सुभाष जी CEO गुणायतन आ जाए मंच पर सम्मान के लिए। जोरदार, आप तो शांत बैठ जाते हैं। ये अनुमोदना का पुण्य है, ये अलग क्वालिटी का पुण्य है। शकुन दीदी, संध्या जी आ जाएं, आ जाइएगा। अच्छा, अंकित एक नाम बढ़ा लेना उसमें स्टोरीज में, बोल दो। एक सुनीता दीदी, एक कहानी बादशाह, एक स्टोरीज के लिए, और एक वैभव जैन गुड्डू जयपुर। वैभव जैन गुड्डू जयपुर। ये नाम जो हम बोलते जा रहे हैं उनको लिखते जाएं आप। चलेगा, दो मेमेंटो दो, दोनों को मेमेंटो दो। एक बार फोटो करवाओ फिर बाद में फोटो से पैक ही दे दो, कोई बात। दीजिए एक और दो। जोरदार करता धोने से। सुभाष जी को ले लो साथ में।
शोभा जी को साथ में ले लो, चलेगा। हाँ, पूजा जैन, हाँ पुणे, अपना प्रश्न रखें, आ जाए शीघ्रता से। ओम। देखिएगा, जो लोग बाकी लोगों के भी नाम है, लेकिन आप लोगों को शिविर में रहना है तो आपको अवसर मिलेंगे। और ये कार्यशाला 3 दिन की है, प्रामाणिक समूह के लोग तो कल चले जाएंगे, तो पहला मौका इनके लिए दिया गया है, तो बाद में अवसर आपका भी आएगा। आपके बाद तैयार रहेंगे राकेश गोदा, कोलकाता। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, जैसे अपन बोलते हैं कि अपना धर्म श्रेष्ठ है, तो फिर दूसरे भी तो धर्म वाले बोलते हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, तो किसका धर्म श्रेष्ठ है? बहुत अच्छी बात है बेटा। अपना धर्म श्रेष्ठ है या उनका धर्म श्रेष्ठ है, इस चर्चा को पढ़ने की जगह हमें ये समझना चाहिए कि धर्म श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है? धर्म श्रेष्ठ है। और धर्म क्या है? अधर्म से बचना ही सबसे बड़ा धर्म है, समझ गए? और बीत रागता ही हमारा धर्म है, इसलिए हम बीत राग धर्म के उपासक हैं, धर्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है, नमस्ते बहुत महाराज। ये बंधुओं, ये पूजा बहन यहाँ खड़ी है, प्रामाणिक पाठशाला की सूत्रधार, सब कुछ कर मुख्य रूप से पूरी भूमिका बनाने वाली। आज मैंने इनकी गतिविधियों को देखा तो मैं खुद आश्चर्य में पड़ गया कि कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ ये बच्चों को आज पढ़ा रही हैं। और हजारों लोग इनके साथ, इस टीम में 150 कार्यकर्ता है, वॉलंटियर से जो काम कर रहे हैं यहाँ। और NRI पाठशाला, दोनों पाठशाला में ग्रुप है, NRI में भी सैफाली और अन्य लोग हैं, और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं आप सबको कल तो इनकी झलक आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ये ज़रूर कहूँगा कि आप अपने बच्चों को प्रामाणिक पाठशालाओं से ज़रूर जोड़िए। और इनका एक उपक्रम और शुरू हुआ, प्रामाणिक पाठशाला आपके शहर में, जिसमें ये पूरी सामग्री देते हैं। आप अपने शहर में अगर इनके साथ जुड़ कर के बच्चों को पाठशाला में जोड़ोगे तो कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो पाठशाला आने के लिए उनको कहना पड़े कि तुम पाठशाला जाओ। बिना कहे बच्चे पाठशाला में आएंगे। बहुत अच्छे आज की टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों को जिस तरीके से धर्म का ज्ञान दिया जा रहा है, बहुत अनुकरणीय है। एक बार जोरदार करता ध्वनि से इनका सम्मान। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा भी प्रश्न महाराज जी दान की कड़ी में आगे एक प्रश्न है। आपने अभी दान के अलग अलग प्रकार बताए, जिसमें आखिरी का दान जो था तो दीन और दुखियों के लिए जो हम दान करते हैं, मगर अभी समाज में ऐसा दिखने में आया कि हम भी ऐसे करते हैं कि पहले तो बाकी सब दानों में हम उत्साह के साथ दान देते हैं, लेकिन जब दीन दुखियों की और अपने ही परिवार में अगर हम देखते हैं कि उनको ज़रूरत है तो हम अपनी जेब से पैसा नहीं निकालते। तो उसके लिए प्रेरणा कैसे ले? और उसके लिए महाराज जी भोपाल से पहल सोशल समिति ने ये लिया है कि जो भी अपने जैन समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं आर्थिक रूप से, उनके लिए औषधि दान, शिक्षा दान और रोजगार, उनके लिए रोजगार दिलाने के लिए वो सहायता करते हैं। तो इसके लिए आप महाराज जी इसके बारे में मैंने अनेक बार प्रयास लोगों को प्रेरणा दी है, और ये हमें प्रमुखता से करनी चाहिए, मानवीय भावना से भर कर करना चाहिए। और साधर्मी सहयोग के लिए तो हमें हमेशा तत्पर रहना ही चाहिए। जब फिर कभी अवसर मिलेगा तब इस पर विस्तार से चर्चा करूँगा। अनामिका मनोज जी बाकलीवार, इंदौर से गुणायतन के संरक्षक। आगे तैयार रहेंगे दिव्यांश सौरभ जैन, उपकार परिवार, सागर। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज जो मैं प्रश्न पूछने वाली हूँ वो मेरी शंका नहीं है, वह आम समाज की सबकी शंका है। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि दिगंबर जैन धर्म अहिंसक धर्म है और अहिंसा को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन फिर भी उनका कहना ये होता है कि जीव चाहे एकेंद्रीय हो या पंचेंद्रीय, जीव तो जीव होता है। तो क्या पानी में, हवा में जो भी जीव होते हैं, क्या उनकी हिंसा नहीं होती? अगर आप पानी उबाल के पीते हैं, अगर आप चलते हैं तो भी हिंसा होती है। तो हम उनको संतुष्ट नहीं कर पाते गुरुदेव, कैसे उन्हें जवाब दें? देखिए, उनसे ये बोलिए, एक बार मुझसे किसी ने इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछा कि जब हम साग सब्जी खाते हैं तो मांस भक्षण में क्या दिक्कत है? हिंसा तो हिंसा है, पेड़ पौधों में भी वही जीव है और प्राणियों में भी वही जीव। मैंने उन्हें जवाब दिया कि दोनों में बड़ा अंतर है।
पेड़ से पत्ता टूट जाए दूसरा पत्ता उगाएगा, तुम्हारा कान कट कर गिरेगा दूसरा कान नहीं आएगा। दोनों में मौलिक अंतर है। इस अंतर को समझना चाहिए, पहचानना चाहिए। जब हम इस अंतर को समझेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। एक है प्राणी, एक है जंतु। प्राणी का लाइफ सर्किल अलग होता है, जंतु का लाइफ सर्किल अलग। सक्यानुष्ठान हमें कुछ ना कुछ तो खाना ही, तो उसे ठीक बनाए रखने के लिए ऐसी व्यवस्था। नमस्ते गुरुदेव। दिव्यांश सौरभ जैन, उपकार परिवार सागर। आगे तैयार रहेंगे अश्विनी जैन, कोटा। नमोस्तु महाराज जी, मैं दिव्यांश जैन, सागर उपकार एजेंसी से। महाराज जी, आपके सामने मेरा कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब मैं आपके परिवार, आपके आशीर्वाद से मैं वंदना करने गया था, तो जब मैं पारसनाथ टोंग पहुंचा तो मुझे 2 चरण मिले, एक मंदिर के ऊपर और एक मंदिर के नीचे। तो महाराज जी, कौन से चरण असली हैं, कौन से भगवान के चरण असली हैं? नमोस्तु महाराज जी। देखो, बात सही है, लोग प्राय भ्रमित होते हैं। पर्वत पर आप जाते हैं, पार्श्वनाथ भगवान की निर्वाण स्थली स्वर्णभर टोंक है। स्वर्णभर टोंक ऊपर है, नीचे नहीं। नीचे पहले कभी टोंक नहीं थी, ये पीछे 30-40 साल पहले बना दी गई। चरण दोनों अलग अलग है, नीचे और ऊपर के चरण की प्रशस्तियों में भी अंतर है। नीचे जो चरण है उसमें आपको चरण चिन्ह दिखेंगे, चरण के नाखून दिखेंगे, यानी वो चरण है। ऊपर है चरण चिन्ह जो दिगंबर परंपरा के, जो शेष 19 टोंकों में भी। तो ये ऊपर के टोंक ही वास्तविक टोंक है। नीचे बाद में बना दिया गया, लोग महिमा मंडन करने लगे और लोगों को लगता है गुफा है। गुफा वो नहीं है, वो मंदिर की प्लिंथ के बाद निकली हुई जगह है जिसको गुफा का आकार दे दिया गया है। समझ गए? इसलिए जब भी आप वंदना करें, कोई बात नहीं, आप नीचे वंदना करें, कोई दोष नहीं है, पर ये भ्रम न रखें, हमेशा इस बात का स्मरण रखें कि ऊपर की टोंक ही असली टोंक। ठीक है? नमोस्तु महाराज जी। अश्विनी जैन, कोटा। आगे तैयार रहेंगे शिक्षक निर्मल कुमार जैन, सागर। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मैं अपना शीश वंदन करते हुए बारंबार नमस्कार करता हूँ। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जो घर में राजनीति होती है, तो एक सरल व्यक्ति जो होता है, जो वो राजनीति से बहुत दूर रहता है और अपना मन में किसी तरह की कलुषता नहीं चाहता है, तो वो नहीं चाहता कि वो उस राजनीति में फंसे, तो उस राजनीति से कैसे बचा जाए, या उस तरह से मन में विकार न आए कि भाई मैं क्या करूं क्या ना करूं। जी, माना है देखो, घर में यदि राजनीति हो रही है तो राम नीति को अपना लो। वो क्या बोल रहा हूँ, सुनो, वही तो बोल रहा हूँ। घर में राजनीति हो तो राम नीति को अपना लो। राम नीति को अपनाने का मतलब वन जाने के लिए तैयार हो जाओ। राम वन गए, राजनीति के तहत तो गए, है ना, पर राम वन गए इसलिए राम बन गए। राम का वनवास नहीं होता तो केवल अयोध्या के राजा होते, पर श्री राम के वन गमन से वे जन जन के दिलों पर राज करने लगे। समझ गए? तो राम बन गए। तो घर में यदि राजनीति हो रही है, राम नीति को अपनाओ या भरत बन जाओ। हमेशा ध्यान रखना, परिवार सदैव त्याग मांगता है, और जब तक आप त्याग के लिए तत्पर नहीं होगे, परिवार में आग लगेगी। समझे? तो अपनी सोच बड़ी रखिए, चिंतन ऊंचा रखिए, रास्ता अपने आप खुलेगा।
आप एक बात गांठ में बांध के रखिए कि सब चला जाएगा, तुम्हारी तकदीर कहीं नहीं जाएगी। फिर कौन सी राजनीति तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगी। इतना सा चिंतन मन में जग जाए तो बेड़ा पार हो जाए। शिक्षक निर्मल कुमार जैन सागर आगे तैयार रहेंगे। भावेश जी गोदावत पुणे प्रामाणिक समूह। नमोस्तु। मैं निर्मल कुमार जैन सागर से सपरिवार मुनिराज द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करता हूँ। महाराज जी, मैं सागर में व्याख्याता गणित पद पर कार्यरत हूँ। मोराजी हायर सेकेंडरी स्कूल सरकारी स्कूल है। मैं लगभग 36 वर्षों से वहाँ सेवाएं दे रहा हूँ। तो गणित शिक्षण के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि बच्चों में कुछ व्यवहारिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा का भी ऐसा समावेश किया जाए ताकि उनमें धार्मिक संस्कार आ सके और वो अपना निर्माण कर सके, मार्गदर्शन करने के लिए। देखिए, गणित की शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा आप दें, कैसे दें, है ना। तो गणित में भी हम धर्म की शिक्षा दे सकते। हमारे एक शिक्षक थे, उन्होंने एक दिन पढ़ाते पढ़ाते पूछा कि बताओ 2 और 3 5 ही क्यों होते हैं? 3 और 2 5 ही क्यों होते हैं? बोलिए, आपसे सवाल पूछे, आप तो गणित के शिक्षक हो। 3 2 5 ही क्यों होते हैं? 4 या 6 क्यों नहीं? जोड़ के, आप बोलिए। जोड़ की क्रिया के हिसाब से। आपकी जोड़ की क्रिया है जी। मुझे मेरे शिक्षक ने जो बताया, उसने जीवन का एक बहुत बड़ा पाठ दे दिया कि 3 और 2 5 ही क्यों होते हैं। तो कहा, किसी से लेते समय 6 न ले लो और किसी को देते समय 4 न दे दो, इसलिए 3 और 2 5 होते हैं। किसी से लेते समय 6 न ले लो और किसी को देते समय 4 न दे दो, इसलिए 3 और 2 5 होते हैं। लोग 3 5 तो बहुत करते हैं, पर 3 और 2 5 का ये गणित सीख ले तो जीवन का कायाकल्प हो जाए। समझ गए? तो आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस मनुष्य को जीवन के गणित का बोध होता है, उसके जितने भी गुना भाग है ना, उसके अर्थ बदल जाते हैं। इसलिए जीवन के महागणित को जानिए, जिससे हम अपने जीवन का उत्कर्ष कर सकें। भावेश जी गोदावत पुणे महाराष्ट्र प्रामाणिक समूह। आगे तैयार रहेंगे दीक्षा जैन दुर्गापुर। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव, सवाल ये है या शंका ये है कि चूक कहाँ होती है। जैसे एक मत ये है कि बच्चों को बचपन में से ही उनको धर्म की शिक्षा दी जाए, मंदिर ले जाया जाए, और ऐसा किया भी जाता है। और बहुत बार वो करने के बाद वो 10 लोगों के बीच में अगर नमोकार मंत्र बोले तो माँ बाप भी उसको एक शो ऑफ कर देते हैं। ये अच्छी बात है, मगर और दूसरा मत ये है कि बच्चों को उनके हाल पे छोड़ दो, जब वो बड़े होके जैसे करवाएंगे अपने आप समय कर लेगा। तो गुरुदेव, शंका इस बात की है कि ऐसे बहुत उदाहरण देखे हुए हैं कि बचपन में तो थ्योरेटिकल धर्म बहुत अच्छा सिखाया जाता है, मगर जब वास्तविक जीवन में वो बच्चे आते हैं, जब दुनिया की उन पे उतार चढ़ाव आते हैं, तो ना तो उनमें संयम रह पाता है, ना वो उसको झेल पाते हैं। और सुबह मंदिर चले जाएंगे मगर शाम को भक्ष अभक्ष का कहाँ खा रहे हैं उसका भी ध्यान नहीं रहता। तो एक उनकी धर्म की भूख वहीं पे शांत हो जाती है कि हाँ, मैंने मंदिर में इतना किया और मम्मी पापा खुश हैं, बाकी वो अपने जीवन को मर्यादा विहीन रहते हैं। और दूसरा, मैंने निजी जीवन में देखा है कि ऐसे बहुत अनजन चोर होते हैं जिनको सही गुरुदेव का मार्गदर्शन मिल जाए तो बाद में उनका जीवन बदल जाता है। तो बच्चों को कैसे संस्कार देने चाहिए और माँ बाप की क्या भूल रहती है कि इतने अच्छे संस्कार के बाद भी उनको धर्म का सही मर्म समझ में नहीं आता है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। चूक कहाँ? मेरे अनुभव के अनुसार लोग बच्चों को धर्म का संस्कार नहीं देते, उनके ऊपर धर्म थोपते। हम लोग क्या करते धर्म के नाम पर? कुछ पाठ और परिभाषाएं रटा देते हैं
और बच्चों के ऊपर कुछ निर्देश और हिदायतें लाद कर उनको ये करना ये नहीं करना जैसे हिदायतें थोप देते हैं। बच्चे 10 से 12 साल की उम्र तक तो माँ बाप की सब बातें मानते हैं, और 12 साल से उम्र जैसे जैसे बढ़ने लगती है वो माँ बाप की बातें कम, दोस्तों की बातें मानना शुरू कर देते हैं। और 17, 18, 20 साल की उम्र पाने के बाद तो उनके साथ कोई और जुड़ जाती है या जुड़ जाता है तो फिर उसके हो जाते हैं। तो ये धीरे धीरे चीज़ें बदल जाती हैं। यही कारण है कि बड़े होने के बाद बचपन में रटाई गई सारी बातें भी लोग भूलने लगते हैं और उनके धार्मिक क्रियाओं के प्रति भी अरुचि या उदासीनता सी दिखने लगती। तो यदि हमें बच्चों में अंत तक धर्म की छाप छोड़नी है तो प्रारंभिक दौर में ही उनमें संस्कार जगाएं, संस्कार गढ़ें, संस्कार थोपे नहीं। आदेशों, निर्देशों और हिदायतों के आरोपण से किसी में संस्कार नहीं पड़ते। संस्कार तब पड़ते हैं जब वह उनके अंतश्चेतना का स्पर्श करे। मेरे पास एक परिवार आया, उन दिनों में भोपाल में था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन था। जो व्यक्ति आया वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ था, वो उसी ड्रेस में था। उन दिनों हाफ पैंट चलती थी। उनके साथ उनका 5 साल का एक बच्चा भी था, वो भी वही ड्रेस, हाथ में वैसी रूल लिए। मैंने जब उसके पिता से पूछा, बोला महाराज जो काम मैं नहीं कर पाया मैं चाहता हूँ मेरा बेटा करे। मैं चाहता था कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक बनकर भारत की सेवा करूं, पर इकलौता बेटा होने के कारण पिताजी के आग्रहवश मुझे विवाह करना पड़ा। पर मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा उस काम को पूरा करे। मैंने उस छोटे से बच्चे से पूछा, क्या तुम भी पापा की तरह शादी तो नहीं करोगे? तुम भी पापा की तरह शादी तो नहीं करोगे? देखिए उसका जवाब। बोले महाराज जी मेरे पापा नहीं पिताजी हैं। 5 साल का बच्चा, महाराज श्री मेरे पापा नहीं पिताजी हैं और मेरे पिताजी की शादी नहीं विवाह हुआ है, शादी में तो बर्बादी है। मैंने उससे पूछा तुम खाना खा लिए? बोला महाराज मैं खाना नहीं खाता, मैं भोजन करता हूँ, खाना तो मियाँ खाते हैं। इसके छोटे से शब्द थे। 5 साल का बच्चा। अगर ऐसे संस्कार हम बच्चों में डाल दें तो बच्चा बड़ा होकर कभी नहीं भटकेगा। कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों में ऐसे संस्कार गढ़ते हैं। सच्चे अर्थों में बोलूं, आप धर्म की बातें जरूर करते हैं पर अंदर से चाहते मेरा बच्चा ज़्यादा धर्म न करे। थोड़ा धर्म करने लगे तो आप में घबराहट भी होने लगती, होती कि नहीं होती? हाँ, है ना। एक जगह की बात है, एक सज्जन नियमित आते थे, 2-3 दिन, एक दिन लेट आए। मैंने पूछा क्यों भाई क्या बात है, आज लेट क्यों हो गए? बोले महाराज नई पीढ़ी की करामात है, नई पीढ़ी का प्रभाव। बोले क्या हो गया? बोले महाराज जी अपने बेटे के कारण लेट हो गया। बोले बेटे के कारण क्यों लेट हो गया? वो आना नहीं चाह रहा था क्या? बोले नहीं महाराज जी क्या बताऊं, वो पिछले 4 दिन से आपके प्रवचन में आने लगा और रोज़ मेरे से पहले तैयार हो जाता है। तो आज मैंने उसे समझाया बेटा अभी तेरी धर्म की उम्र नहीं है, मेरी उम्र है, तू घर रह, मुझे सुनने दे। अभी तेरी धर्म की उम्र है नहीं है, मेरी उम्र है, तू मुझे सुनने दे, तू घर रह। मैंने सोचा महाराज टॉप के हैं, कहीं उनकी बातों में न फंस जाए तो एक ही बेटा है, दूसरा कहाँ से लाएंगे।
अब जे हाल जिनका होगा उनका क्या होगा? तुम्हारी कथनी और करनी में ही अंतर है, इसलिए सब बिगड़ जाता है। हालांकि बचपन में दिए हुए संस्कार पूरी तरह नष्ट नहीं होते, वो धूमिल भले हो जाए, धूमिल हो सकते हैं, नष्ट नहीं होते। तो अपने धूमिल होते हुए संस्कारों को पुनरुज्जीवित करें और अपने संस्कारों को सुदृढ़ करें, तो हमारा रास्ता प्रशस्त हो सकता है। दीक्षा जैन दुर्गापुर गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक और प्रामाणिक समूह के सक्रिय सदस्य। पूरा परिवार बुला। हाँ, पूरा परिवार एक साथ उनके साथ में आ जाएं, पूरे परिवार आइएगा, आगे तैयार रहेंगे। बस लास्ट आ जाएं, जल्दी आ जाइए। हाँ, जब तक रखिए प्रश्न, रखिए अपनी बात रखिए जब तक। हाँ। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि दान क्या है, सबसे उत्तम दान क्या होता है? और ये भी कहा जाता है कि जो दान हम लोग करते हैं उस दान का कुछ प्रतिशत दान देना चाहिए, मतलब कुछ प्रतिशत हमें दान देना चाहिए, कुछ 10% या कुछ जो भी है, तो वो उतना प्रतिशत ही क्यों होता है कि 10% दान देना चाहिए, ऐसा क्यों? मतलब बहुत सुंदर। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस परिवार का जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत कर दें। ये परिवार अरुण जैन दुर्गापुर का परिवार है, जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं। कोविड ने उन्हें ले लिया, लेकिन आज पूरा परिवार उनके पद चिन्हों पर चल रहा है और उन्हीं के साथ आगे बढ़ चढ़ करके सब कार्यों में हिस्सा ले रहा है। उनकी धर्मपत्नी है और दीक्षा जो प्रामाणिक समूह की बड़ी सक्रिय कार्यकर्ता है, उनकी ही बहू और आज पूरा परिवार आया है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि पिताजी के जाने के बाद तुमने उनके पद चिन्हों का अनुसरण किया है। औरों को भी ऐसी ही प्रेरणा लेनी चाहिए और धर्मपथ पर लगना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। निश्चित तुम्हें देखकर अरुण की आत्मा को प्रसन्नता होती होगी, इसमें कोई संशय नहीं। सवाल जो पूछा है, दान क्या है, दान कहाँ देना चाहिए और एक निश्चित प्रतिशत में ही क्यों देना चाहिए? देखिए, दान उत्तम है। आपने पूछा कौन सा दान उत्तम, मैं कहता हूँ दान उत्तम है। हमारे यहाँ दान के 7 स्थान बताए गए। जिन बिंब जिनागार जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्रियो। जिन बिंब के निर्माण में, जिन यात्रा तीर्थ यात्रा में, जिन जिनागार जिन मंदिर के निर्माण में, जिन बिंब के निर्माण में, जिन यात्रा तीर्थ की यात्रा में, प्रतिष्ठा पंचकलानक आदि कराने में, चतुर्विध संघ को दान देने के में, दीन दुखियों के कल्याण के लिए दान देने में, भगवान की पूजा आराधना में और शास्त्र के प्रकाशन में, इन 7 क्षेत्रों में दिया गया दान उत्तम दान होता है। ये पारमार्थिक दान है क्योंकि इसमें लगाए गए द्रव्य से अनेक जीवों का भाव भ्रमण छूटता है, उन्हें जीवन के सत्य का बोध होता है, जिससे उनके भाव के दुखों का निवारण हो जाता है। जो हमारे दुखों का निवारण कर दे वही दान श्रेष्ठ दान माना जाता है। इसलिए दान करें, पर जब कभी हमारे पास कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए दीन दुखियों की, तो हमें उस दान में भी पीछे नहीं होना चाहिए। मानवीय भावना से भरकर भी वो दान करना चाहिए। आपने पूछा 10% ही दान क्यों? कम से कम 10% है। तुमने कमाया है तो सब पर भोग करना, भोग का अधिकार तुम्हारे लिए नहीं है। तुम अपना निर्वाह करो, अपने कुटुंब का प्रतिपालन करो, कुछ अपनी आपत्ति विपत्ति के लिए बचा लो, पर कुछ तो समाज धर्म और संस्कृति के लिए दो, देश के लिए दो, क्योंकि तुम्हारे जीवन के निर्माण में समाज का भी तो कंट्रीब्यूशन है। तो तुम्हें चाहिए कि तुम समाज के लिए कुछ करो, देश के लिए कुछ करो, संस्कृति के लिए करो, और जो धर्म के संस्कार तुम्हारे हृदय में जगे हैं वो संस्कार आगे भी प्रवाहित होते रहे, उनके लिए करो। ऐसा भाव रख करके करोगे तो रास्ता प्रशस्त होगा। इतना कह करके मैं विराम ले रहा हूँ। आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय।